लाइफ में एक ऐसा मरहला आया जिसके बाद इनकी ज़िंदगी की जीने की उम्मीद भी ख़त्म हो गई। 1 महीना में हॉस्पिटलाइज रही और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था बिल्कुल कि ये बच नहीं सकेंगी। कहते हैं ना कि बुरा वक्त जब आता है तो अपना साया भी पराया हो जाता है। तो मेरा ये हाल हो गया था कि मैं सोने को भी हाथ लगाऊं तो मट्टी बन रहा था। ये टाइम जो था ना, ये मेरा खौफनाक टाइम था कि इसमें मैंने लोगों को पराया होता हुआ भी देखा। हाथ नहीं चलता था, ब्रश नहीं पकड़ पाती थी, बिस्तर पे रहती थी। जो बच्चियां लड़कियां निकलती हैं उनको जब तक आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं होगी ना, वो कभी कामयाब नहीं होगी। हमारे देखने वालों के लिए कोई स्पेशल डील बनाए 50% पूरा आपने आगे दिखानी होगी वीडियो कि हमने वीडियो लाइक करी हुई है, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, शेयर किया हुआ है, तब मिलेगा डिस्काउंट, ऐसे नहीं मिलेगा आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महम ज़रा। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी स्टोरी लेकर आई हूँ एक ख़ातून की, एक कामयाब ख़ातून अगर उन्हें कहूँ तो गलत नहीं होगा। उनकी लाइफ में एक ऐसा मरहला आया जिसके बाद उनकी ज़िंदगी की जीने की उम्मीद भी ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ और उनकी ज़िंदगी में दोबारा से बहार कैसे आई और वो एक कामयाब खातून कैसे बनी, ये इन्हीं से जानते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस आलिया। इनकी ज़िंदगी की कहानी जानते हैं और इनकी ज़िंदगी में वो कौन सा ख़तरनाक मरहला था जिसकी वजह से इन्हें ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताएं कि एक फ़ीमेल जब माशरे में कदम रखती है कमाने के लिए या कुछ बनने के लिए, तो उसे बहुत सारे हडल्स फेस करने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे मरहले आते हैं जहाँ पे वो हिम्मत हार जाती है, वो सोचती है कि बस अब मैं गिव अप कर दूँ, मैं ना आगे बढ़ूँ। तो आपने अपना स्टार्ट कैसे लिया और आज एक कामयाब बिजनेसमैन, एक कामयाब खातून अगर आपको बोले तो आप कैसे बनी, कैसा रहा आपका सफ़र? मेरा सफ़र तो 20 साल पहले शुरू हो गया था इस फील्ड में, क्योंकि मैं जैसे स्टूडेंट लाइफ से ही मुझे शौक़ था कि मैं कुछ बनूं। तो कभी पेंटिंग्स वगैरह इन चीज़ों से, कलर से मुझे बहुत इंटरेस्ट है, पसंद थे कलर्स मुझे। तो फिर इस वक्त मेरी बहन इस फील्ड में थी जो इस वक्त शादी होकर इंडिया में है। फिर घर में सपोर्ट भी थी इस काम के लिए। तो फिर होते होते सब ने कहा कि ब्यूटिशन की लाइन, क्योंकि वो करती थी, लेकिन मुझे कम्प्लीटली एक ब्यूटिशन का पसंद नहीं था। तो उसमें मुझे जो फील्ड पसंद आई ना, वो मेकअप की, क्योंकि वो कलर से मतलब वो थी कनेक्टेड। तो मैंने सोचा नहीं, मैं अपना जो है ये मेकअप में ही अपने आप को आगे लाऊंगी। तो इस तरह से बचपन से लेके, बचपन नहीं बल्कि एक मैट्रिक के बाद मैंने जो काम शुरू किया, तो वो मैट्रिक के बाद मैं इसी फील्ड में रही। इसी दौरान शादी भी हुई, सब कुछ मरहले गुजरे और आज एक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी एक जगह हो गई है। कई सैलून्स में जॉब किया, कई उसका एक्सपीरियंस था मुझे जगहों का। तो वो सब होते होते फिर आखिरकार मुझे, मेरे बहुत क्लाइंट्स थे, उन्होंने कहा कि नहीं आप अपना एक वो बनाओ, आपका अपना एक चलेगा। फिर मेरे साथ मेरे काफ़ी ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट की, जिसमें मेरे फैमिली के मेंबर्स थे, मेरी बहन भांजी और काफ़ी लोग थे। तो अच्छा, इस दौरान में सबसे ख़तरनाक मरहला जो है वो कौन सा देखने को मिला? सबसे मुश्किल दौर अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर कौन सा था इस पूरे स्ट्रगल में? कोविड जो है वो मेरे ख़्याल में दुनिया, मैं सिर्फ मुल्क की या कराची की बात नहीं करूँगी, मैं पूरी दुनिया की बात करूँगी, हिला के रख दिया था। और जब मैं इस चीज़ से ख़ुद गुज़री हूँ, बिज़नेस पे तो आया, जॉब पे, सब पे आया, लेकिन जब मैं इस बीमारी से गुज़री ना, उस वक्त मुझे यूँ समझ लें कि बिल्कुल ख़त्म था, सब कुछ बिल्कुल ख़त्म था। और उसके बाद इतनी मेरी 1 महीना में हॉस्पिटलाइज रही और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था बिल्कुल कि ये बच नहीं सकेंगी। और ठीक होने के बाद जो मेरी कंडीशन थी ना, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आगे कर सकूंगी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं कुछ अरसे की मेहमान हूँ, या मैं अगर बच भी जाऊंगी ना तो इसको मैं अब कर नहीं सकती। लेकिन शौक़ था और फिर वो शौक़ आगे ज़रूरत बन गई थी, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हुए थे, हमारे सबके हालात ख़राब हुए थे। जो हमारा जमा पूंजी थी वो सब उसमें बैठ के खाए पिए निकल गया सारा। तो जो हर तरफ की उम्मीद जो है वो आपकी ख़त्म हो गई, ख़त्म हो चुकी थी। और उसके बाद क्या हुआ, कहते हैं ना कि बुरा वक्त जब आता है तो अपना साया भी पराया हो जाता है। तो मेरा ये हाल हो गया था कि मैं सोने को भी हाथ लगाऊं तो मट्टी बन रहा था। तो ये मिसाल मेरे लिए बन गई थी। कोई सैलून वाले ले नहीं रहे थे, कोई जॉब दे नहीं रहे थे, क्योंकि एक तो कोविड, और फिर मैंने जो 3 साल क्राइसिस के गुजारे ना, उसमें कुछ
ज़रा सा मैं पीछे भी हो गई थी, तो हर कोई रिस्क लेते हुए डर रहा था, मुझे वैसी बेस्ट सैलरी नहीं मिल रही थी। तो ये टाइम जो था ना, ये मेरा खौफनाक टाइम था कि इसमें मैंने लोगों को पराया होता हुआ भी देखा, और कुछ ऐसे थे जो इस टाइम पे सपोर्ट भी की, संभाला भी। तो हर तरह के फेस मेरे सामने आए, हर तरह के लोग मेरे सामने आए, जिससे अंदाज़ा हुआ कि इंसान को, औरत या मर्द नहीं, अपने हाथ में एक हुनर रखना चाहिए जो कभी आपको जो है ना गिरने नहीं देता है। गिरने, तालीम है बेशक, मैं हर औरत को यही बोलूँगी, ख़ासकर लड़कियों को, कि एजुकेशन ज़रूर अपनी लें और साथ में कोई एक अच्छी सी ऐसी फील्ड लें कि आप आगे जाके, आपका बुरा वक्त कब, अल्लाह ना करे, लेकिन अब का है दौर, कब किस वक्त, कोविड का किसी को नहीं अंदाज़ा था कि ये इतना खौफनाक आएगा। मैं खुद नहीं ले, क्या है ये, कोई ऐसी जब मैं खुद इस चीज़ से गुजरी हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे सांस लेना मुश्किल होता था। 3 महीने में ऑक्सीजन पे थी, सिलेंडर पे थी और बेड पे होती थी। क्लाइंट्स मेरे इतना लॉस हुआ था। अच्छा, मेरी बुकिंग्स बहुत घर पे भी होती थी, पार्लर्स में भी चलती थी, लेकिन घर पे भी बहुत क्लाइंट था मेरा। तो मुझे 1 मंथ में 80-80 हज़ार का लॉस हुआ था। मेरी बुकिंग कैंसिल होती क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी, मैं खड़ी, मेरा हाथ नहीं चलता था, ब्रश नहीं पकड़ पाती थी, बिस्तर पे रहती थी। तो वो जो दौर था ना, वो मेरा सबसे बहुत ज़िंदगी का बुरा दौर था, खौफनाक जिसे कहते हैं ना लोग। उस वक्त जब आपको कोविड हुआ और सारे मामलात जो है आपके एकदम से डिस्टर्ब हो गए, तो डॉक्टर्स ने भी आपको बिल्कुल जवाब दे दिया था, जो मुझे पता चला अभी कि आपको डॉक्टर्स ने भी कहा था कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो फिर रिकवरी कैसे हुई, मतलब किस चीज़ ने आपको हिम्मत दी, किस चीज़ ने आपको हौसला दिया? हौसला जो था वो एक जीने के अंदर से एक उम्मीद थी मेरे कि नहीं यार, मैं इतनी आसानी से इतना सब कुछ मुझे करना है, ये जो आगे बहुत कुछ करना था ना, जो मेरा एक वो बना हुआ था कि नहीं, मुझे एम बना हुआ था, नहीं मुझे अपना सलून करना है, मुझे इसमें और आगे, मेरे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं मुझसे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मैं कवर करती गई, और मुझे डॉक्टर्स बोलते थे, फिर घर से मुझे फ़ोन आते थे हॉस्पिटल पे, अपी या बेटा हिम्मत नहीं हारना, ये आधी बीमारी तुम्हारी अपनी ऊपर है, ये नहीं कि आप सिर्फ मेडिसिन खा रहे हैं या कुछ, अपने अंदर कहते हैं ना, एक जुमला आया था टीवी पे कि इसे डरना नहीं लड़ना है। वाकई मुझे वहाँ जाके पता चला कि इसे डरना नहीं था, लड़ना था। और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले की ज़ात थी मेरे साथ, अल्लाह ताला बहुत हर जगह मुझे बहुत सपोर्ट किया उसने। यही मैं मैसेज दूंगी कि जो बच्चियां, लड़कियां निकलती हैं या जो शादीशुदा औरतें निकलती हैं, उनको जब तक आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं होगी ना, वो कभी कामयाब नहीं होंगे, कभी कामयाब नहीं होंगे। तो आप अपने फैमिली जो है ना, जो पेरेंट्स होते हैं या हस्बैंड होते हैं, बच्चे होते हैं, वो प्लीज़ अपने, जो औरतें निकलती हैं आप लोगों के खातिर निकलती हैं, तो उनको सपोर्ट किया करें। अच्छा, आपका सैलून कहाँ पर है? अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे, हमारे रेफरेंस से अगर कोई आपके पास आता है, तो आप उसको क्या स्पेशल जो है वो डिस्काउंट देंगी, या क्या, कौन सी ऑफ़र जो है ना आप उन्हें देंगी, और क्या क्या फैसिलिटीज़ आप उनको यहाँ पर दे रही हैं, और उनकी प्राइजेज़ आपने किस हिसाब से, क्योंकि देखा जाए तो जो सैलून्स हैं, जो एक नामी ग्रामी सैलून्स हैं, उनके तो बहुत ज़्यादा रेट हाई हो चुके हैं। ख़वातीन बहुत डरती हैं, जाती ही नहीं हैं, क्योंकि शौहर भी फिर आपको पता है कि नहीं जाने देते उनको, बेचारी हम गरीब औरतें, हमारे ऊपर कोई ख़र्चा करने को तैयार नहीं होता। तो उन गरीब औरतों के लिए आपने यहाँ पे क्या डील्स रखी हुई है? ये अच्छा सवाल है। जिस दिन हमने सैलून की ओपनिंग करनी थी, तो मैंने और जो मेरे साथ पार्टनर मेरी भांजी, हम लोगों ने सबसे पहले ये डिसाइड किया था कि यहाँ हम डील्स चलाएंगे, और बहुत कम उस पर हमने डील चलाई कि लोग हैरान हो गए, यानी कि हम पे थोड़ा शक भी करें, आप माल सही लगा रही हैं यानी कि हमारी अपनी डील पे जो है ना, वो हमें खुद शक में वो कर दिया। मैंने कहा नहीं, हम सामने प्रोडक्ट रख के आपका करेंगे, और जब करवाया खुद हैरान हो के एक दूसरे को बताते गए, फैमिलीज़ बढ़ती चली गई। बफर जोन, ये है मेरा बफर जोन में, ठीक है, बफर जोन के जो नागन चौरंगी की जो ब्रिज चढ़ आए, अल हबीब रेस्टोरेंट बहुत आसान सा है, अल हबीब रेस्टोरेंट की लाइन में ही है ये, ठीक है, बहुत ये रोड पे आपको मेन रोड पे नज़र आई है, झूमर सलून के नाम से है ये मेरा। और अगर हमारे रेफरेंस से कोई आता है, तो हमारी देखने वालों के लिए कोई स्पेशल डील बनाएं। 50+ ऑफ हम दे देंगे उनको, 50% पूरा। लो भाई, 50% ऑफ कर दिया वीडियो देख के। अगर कोई भी, लेकिन आपको इनका नाम देना होगा, इनके चैनल का रेफरेंस देना होगा, ठीक है, तो ही मैं फिर आपको 50% ऑफ दूंगी। आपने आगे दिखानी होगी वीडियो कि हमने वीडियो लाइक करी हुई है, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, शेयर किया हुआ है, तब मिलेगा डिस्काउंट, ऐसे नहीं मिलेगा आप लोगों को।
तो बस आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, झूमर सैलून के नाम से एड्रेस आपको गाइड करिए, गूगल मैप पे लोकेशन मिल जाएगी, गूगल मैप पे आपको लोकेशन मिल जाएगी, तो इजीली आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, डायरेक्टली भी आ सकते हैं। यहाँ पे स्टाफ हमेशा मौजूद होता है जो आपका अच्छे से अच्छा जो है वो ट्रीटमेंट करेगा, और आप यहाँ से कहते हैं ना आपके शौहर और आपके घर वाले सब धोखा खा जाएंगे। तो आप लोग देर मत करें, वीडियो देखें और वीडियो देखकर जो है इनसे रब्ता करें, जो भी आप करवाना चाहते हैं। इनका काम बहुत अच्छा है पर्सनली, और मैं भी इनसे बहुत जल्दी दुल्हन बनूंगी और ये मेरा भी ब्राइडल लुक देंगी। देखते हैं मैं कैसी लगती हूँ, हालांकि मैं मेकअप थोड़ा बहुत करती हूँ, लोग कमेंट करते हैं बहुत मेकअप किया हुआ, लेकिन इतना नहीं है। अब मैं आपको एक्चुअल मेकअप होता क्या है ये करके दिखाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।